भिलाई का एक बहुत ही अंडररेटेड स्टॉल है महावीर सैंडविच के नाम से। और यहाँ पे मिलती है ग्रेट वैरायटीज़ ऑफ स्नैक्स। सबसे पहली चीज़ तो गर्मा गर्म उपास वाली साबूदाना खिचड़ी जो वो स्टीम करते रहते हैं, और उसमें वो मसाले और हमारा फराली वाला नमकीन, धनिया, नींबू, ये सब कुछ वो ऊपर से डालते हैं इसमें, और उसके बाद वो मिक्स करके उसको सर्व करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। एंड ये आप फास्ट में या फलाहार में खा सकते हो आराम से। जो ये चीज़ मैं रायपुर में बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज़ आपको कहीं भी फलाहार वाली खिचड़ी 12 महीने नहीं मिलती है, और इनके यहाँ पे जो मिलती है वैसी तो बिल्कुल ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा यमी, 2 तरह के ऊपर से मिक्सचर थे इसमें, टैंगी भी थी, स्वीट भी थी, थोड़ी सी स्पाइसी भी थी, एंड आई लव्ड इट कम्प्लीटली। तो साबूदाना खिचड़ी जो रायपुर में कहीं नहीं मिलती, और यहाँ पे तो बहुत टेस्टी फलहारी वाली मिलती है और बहुत यम्मी है। ऊपर से फलहारी मिक्सचर का क्रंच है और अंदर स्वीट टैंगी खिचड़ी है। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया फलार वाला ही एक और स्नैक जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और वो है साबूदाना वड़ा। ये साबूदाना वड़ा 2 बार फ्राई करते हैं, एक बार राउंड सर्कल्स रहते हैं, फिर दूसरी बार उसको फ्लैट करके करते हैं, तो उससे वो बहुत अच्छे क्रिस्पी निकल कर आते हैं वड़े। और वड़े के साथ में ये ऊपर से मसाला स्प्रिंकल करके देते हैं, एंड उसके साथ हरी चटनी भी देते हैं, जो फिर से उपवास फ्रेंडली है। तो अगर आप फास्ट कर रहे हो तो आप वो खा सकते हो। और अगर आपको ये दही वाली पसंद है तो ये इस तरह से दही वाला भी बना कर देते हैं, जिसमें वो हरी चटनी, ऊपर से दही और नमक और जीरा पाउडर, और ऊपर से फलाहारी वाला मिक्सचर डाल कर देते हैं। मैं घर पर इसी तरह खाती हूँ, तो मैंने वो वाला भी ट्राई किया, एंड ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। पहली बार मुझे बाहर साबूदाना वड़ा कहीं पसंद आया था। नेक्स्ट अब हम फलार से निकल कर मैंने ट्राई किया इनका एक बहुत फेमस इंदौरी सैंडविच है, जो कि देखने में अभी आपको बनते समय लग रहा होगा कि रेगुलर सैंडविच है, बट गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा सैंडविच आपने कभी नहीं खाया होगा। ये इसमें हरी चटनी के बाद इन्होंने अपना आलू मसाला लगाया। अब इसके बाद ये इसके ऊपर वेजीज लगा रहे हैं, तो इन्होंने लगाया प्याज। एंड यू नो, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी हर चीज़ करने की। ये इतनी फटाफट चीज़ें करते जा रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, मुझे कैच करना मुश्किल हो रहा था। इन्होंने उसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगाई। नाउ नेक्स्ट ब्रेड स्लाइस की बारी थी। इन्होंने उसको लगाने से पहले लेकिन इस पर टमाटर भी लगाया, एंड उसके बाद मसाला फिर से स्प्रिंकल किया ऊपर में, ताकि कोई भी लेयर में आपको ब्लंट सा टेस्ट ना आए। उसके बाद इन्होंने दूसरी ब्रेड स्लाइस लगाई। अब उसके ऊपर फिर इन्होंने बटर लगाया। आप बटर की क्वांटिटी देख रहे हो ना। उसके बाद फिर थोड़ी सी हरी चटनी की बारी आई, तो हरी चटनी फिर से स्प्रेड की गई। अब उसके बाद में ऊपर इन्होंने लगाया खीरा। मुझे वैसे पर्सनली सैंडविचेस में खीरा बहुत पसंद है। आप बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है सैंडविचेस में। एंड उसके बाद इसको फिर से मसाला आ गया, ताकि कहीं भी कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। फिर एक और चीज़ स्लाइस आई, और देख ही सकते हो कि कितना अमेजिंग चीज़ी सैंडविच बनने वाला है ये। इसके बाद इन लास्ट ब्रेड स्लाइस आई, और ऊपर से मक्खन आया, और अब ये सेकने के लिए गया। ये तवे पे जिस तरह से हम घर पे सेकते हैं, बट ये ग्रिलर वाला इनका सांचा था, उसमें इन्होंने सैंडविच रखा। और मुझे वही डाउट लग रहा था इतना बड़ा सैंडविच इसके अंदर आएगा कैसे। बट भैया तो कमाल के ही हैं, क्या स्पीड और क्या काम करने की टेक्निक है उनकी। उन्होंने कर दिखाया, और फिर उसको एकदम क्रिस्पी उन्होंने सेक लिया। उसके बाद उन्होंने उसको पीसेस काटे, और इंदौरी वाला जो ट्विस्ट है ना, वो इसके बाद आया। इंदौरी वाले ट्विस्ट में उन्होंने, जो मेरे होश ही उड़ गए देखकर, पहले तो बटर देख लो, कितना सारा बटर, बाप रे, इतने बटर में मेरा पूरा ख़ानदान सैंडविच खा लेगा। ऊपर से हरी चटनी, ऊपर से केचप,
और अब आएगा इंदौरी ट्विस्ट, जो कि है इंदौरी सेव। एंड वो ऊपर से स्प्रिंकल करने के बाद में आई चीज़। अब ग्रेटेड चीज़ आई, अंदर में तो चीज़ स्लाइस थी, ऊपर में प्रोसेस चीज़ आ गई काफ़ी सारी। और ऊपर से फिर से इन्होंने केचप की बारिश की, थोड़ा सा मसाला डाला, ऊपर से फिर से थोड़ी सी सेव डाली। मुझे लग रहा था भैया कितने प्रोसेस कर रहे हैं इस एक सैंडविच को बनाने में। और ये हार्डली आई थिंक 70-80 रुपीज़ का था। सोच सकते हो इतना लोडेड और इतना यमी सैंडविच, और इसका प्राइस ये। एंड टेस्ट तो 3 लेयर का इंदौरी सैंडविच। अमेजिंग। इसमें सेव का टेस्ट है, वेजीज, चीज़, ब्रेड, बटर, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। लव्ड इट। और खाने के बाद आपको मैं क्लोज़अप में थोड़े लेयर्स भी दिखाना ही चाहती हूँ कि देखो आप इसमें क्या लेयर्स हैं और ये क्या अमेजिंग सा दिख रहा है सैंडविच। तो अगर एक कभी भी यहाँ जाओगे तो इस सैंडविच को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो मुझे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये बर्गर्स भी बनाते हैं गाइस, और वो भी तवा वाले बर्गर्स, स्ट्रीट स्टाइल वाले। एंड यू नो भैया की स्पीड देखना तुम बनाने की, एंड तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मुझे लग रहा था मुझे स्लोमो करना पड़ेगा इनकी स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। भैया फटाफट 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 सारी चीज़ें करते जाते हैं, और जो वो हर चीज़ को बनाने में जो वो लोड करते हैं और जेनरसली सामान डालते हैं ना, उस हिसाब से तो मैं बहुत ही इम्प्रेस थी इनसे। आई विश ये रायपुर में होते तो मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हो जाती। एंड बर्गर में मेयोनीज़ की क्वांटिटी देख रहे हो, मेरा भाई हमेशा कहता है कि बर्गर मेयोनीज़ से ही सबसे अमेजिंग बनता है। और जब मैंने उसको ये वीडियो दिखाई तो उसके होश ही उड़ गए। उसका भी ऐसा था कि मुझे लेकर चलते। और भैया ने तवे पे जो मस्त बटर लगा के बर्गर को सेका है दोनों साइड से क्रिस्पी करके। OMG, आई एम थिंक मतलब रायपुर में इस चीज़ की बहुत कमी है, और ये भैया की तो स्पेशली बहुत ज़रूरत है। एंड टेस्ट नो डाउट वेरी अमेजिंग।